ओ माय टीचर, गोडे गोडे कीचड़, 1 पाउंड फिसलिंग इन दी ग्राउंड। इसलिए फिर भी नॉट आई कम। But my dear students, I have come back and I want to teach the exercise 1.3। और dear students, आज हम करेंगे solution of the quadratic equation। मेरे साथ साथ जी, लेट्स गो। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप इक्वेशन देख रहे हो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन एक जरूरी ऐलान सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जी। इस किस्म की इक्वेशंस को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर के अलावा कोई ऐसा वेरिएबल और नहीं है, ये प्योर है। मगर ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें एक्स की पावर 1 आ रही है, यहां पे मिक्सिंग आ रही है लीनियरिटी की। लीनियर, चूंकि एक्स की पावर 1 जिस इक्वेशन में हो, मिसाल के तौर पर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? चूंकि इसकी पावर एक्स की मैक्सिमम 1 है, इसलिए हम कहेंगे इसे लीनियर इक्वेशन। लीनियर, और जिसमें स्क्वायर पावर मैक्सिमम आ जाए उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरी बात, अगर ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एक्स की पावर 1 की मिक्सिंग ना हो और वो प्योर क्वाड्रेटिक, क्या कहलाएगी? प्योर क्वाड्रेटिक। मगर इसको प्योर क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 1 की मिक्सिंग है। आप अलबत्ता इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर कह सकते हैं, लेकिन प्योर नहीं। अब देखिए, दूध में अगर पानी मिला दें तो हम उसे दूध ही कहेंगे, लेकिन प्योर नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? इसलिए हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक ही, लेकिन प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर 1 आ गई है। और प्योर उसे कहेंगे जिसमें एक्स की पावर 1 नहीं होगी, एक्स का स्क्वायर होगा। ये ए और सी तो कांस्टेंट है भाई, तो आप इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। और जिसमें एक्स की पावर 1 होगी मैक्सिमम, उसे आप लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक्स की पावर 4 है भाई। यहाँ चूंकि मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी है? 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम इसको रेड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस तरह? एक टेक्निक, आप इसकी एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? हम किसी बड़े वेरिएबल को छोटा वेरिएबल लेट करके, उसको सॉल्व करके हम उसकी पावर को रिड्यूस कर देंगे और फिर चलेंगे इसको सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। यहाँ तो एक्स की पावर 4 है, तो मैं क्या करूँ भाई? मैं तो किसी मुश्किल में पड़ गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वही टेक्निक यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन की। तो चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ भाई, चूँकि 2 2 ज़ार तो 4 होता है। उसके बाद -11, और ये क्या है? ये तो एक्स स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ लिखूंगा। आगे +5 इक्वल टू 0। और मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। लेकिन अभी ये इक्वेशन वो वाली नहीं है जो चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा? तवज्जो फरमाएं। ये जो एक्स के रिलेट कर लेते हैं इसको y। जब आप इसको y लेट करोगे तो ये इक्वेशन एक नई शक्ल इख्तियार करेगी। तो वो क्या शक्ल होगी? 2, इसकी जगह देखिए, मैंने एक्स स्क्वायर को y लेट किया है तो मैं y लगाऊंगा, और ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर -11, और ये क्या आपका y है? +5 इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन पहले तो एक्स की पावर 4 पर मुश्तमिल थी, अब एक्स स्क्वायर
सॉरी y के ऊपर स्केयर पर मुश्तमिल है, यानी मैंने x स्केयर को y कर दिया, यानी बड़ी पावर थी x स्केयर उसको रिड्यूस कर दिया 1 पावर में। तो जब एक 2 पावर 1 में रिड्यूस हो गई तो इसका मतलब जो 4 पावर होगी वो तो स्केयर में आ जाएगी। तो फिर जब x स्केयर को y लेट किया तो जहाँ जहाँ x स्केयर था मैंने वहाँ y लिखा, बट ये पावर स्केयर वाली एज इट इज़ आ गई। उसके बाद -11 और फिर ये y और ये कांस्टेंट वैसे का वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बन चुकी है सिंपल और इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। यहाँ पर चूंकि y की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जो आम तौर पर मशहूर है वो है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे एक कंप्लीटिंग स्केयर मेथड भी है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, वो कंडीशनल होता है। अगर कंडीशन दी हो कि आपने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करना है तो ही सॉल्व करना है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो आपने 2 ही मेथड का सहारा लेना है, या तो आप फैक्टराइज करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर मुझे फैक्टराइजेशन जो है वो काफ़ी ईजी नज़र आ रही है। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है ज़रा समझिए। इस 2 को इस 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो भैया 5 2 ज़ार हो जाएगा 10। अब 10 के मैंने ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं कि मैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 10 बने और जिनको प्लस या माइनस करूं तो 11 भी बने। तो मैं क्या करता हूं 10 1 ज़ार 10। तो डियर स्टूडेंट्स 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं 10 तो बनता ही है, लेकिन 10 और 1 को जब मैं ऐड करता हूं तो 11 बनता है, जबकि 11 किसका है, माइनस का है। तो मुझे क्या करना होगा, 10 के साथ भी माइनस लगाना होगा, 1 के साथ भी माइनस लगाना होगा, ताकि ये -10 और -1 बन जाएंगे -11। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ार 10, तो 10 पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो चलते हैं जी 2y स्क्वायर, एक फैक्टर बना -10y, एक फैक्टर बना -1y, उसके बाद +5 = 0। ये स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ से कॉमन क्या आता है मेरे भाई, 2 भी आता है, y भी कॉमन आता है। तो यहाँ y -5 2 ज़ार 10y, अरे 5 आएगा माइनस, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्या करूँ भाई। गुड, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचता है y, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। और आप देखते हैं कि ये वाले जो हैं, ये वाली टर्म सेम आ रही हैं, जो कि इस बात की दलील है कि हमारा ये क्वेश्चन सही जा रहा है, हम इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर रहे। तो चलते हैं y -5 को कॉमन लेते हैं, y -5 को लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 2y -1 = 0। हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला अलग से 0, ये वाला अलग से 0। तो मैं y -5 को 0 के बराबर अलग करूँगा और 2y -1 को 0 के बराबर अलग करूँगा। इज इट क्लियर? साथ साथ मेरे चलना है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, अरे भाई माइनस का 5 जब राइट साइड पे लेके जाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो मैंने इसको 5 पॉजिटिव कर दिया। 2y, इस -1 को उठाया दूसरी साइड पे ले गया तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, अरे ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, dy। इज इट क्लियर? तो y की वैल्यू 5 आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू यहाँ 2 जो है 1 के नीचे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अरे क्या करें इन 2 वैल्यूज का, अरे नहीं चाहिए ये 2 वैल्यूज, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो x में है, आंसर y में आ रहा है। अरे ये और फटा हो गया है, ये और प्रॉब्लम हो गई है, आसमान से गिरे हैं, खजूर में अटक गए हैं भैया। हमें तो यहाँ x की वैल्यू चाहिए, चूँकि यहाँ पर तो बिल्कुल मैं यूं ही कहूँगा कि सवाल गंदम है तो जवाब चना, क्योंकि स्टेटमेंट तो x में है और आंसर y में। हाउ इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, y ज़रूर निकालना था, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर के लिए अभी चंद स्टेप्स आगे चलना होगा। हाँ, अलबत्ता ये y की वैल्यूज़ हमारे लिए हेल्पफुल हैं ताकि हम x की वैल्यूज़ तक पहुँच सकें।
हमारा वही आंसर है, एक्चुअली x की कीमत को फाइंड करना। तो चलते हैं आगे, y की मदद से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करूं, अरे जो मैंने यहाँ पर लेट किया था ये एक कन्वर्टर है। कन्वर्टर का मतलब हम x से y की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, y से x की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये कन्वर्टर है, यानी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम इस कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। हमने लेट किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो हम भाई उसी कन्वर्टर को यहाँ पर दोबारा लगाएंगे और यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 5 है, और x स्क्वायर वैसे का वैसे, और x की वैल्यू प्लस माइनस 5 का अंडर रूट आ जाएगा। चूँकि हम अंडर रूट लिया दोनों तरफ, जब दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो 5 की तरफ प्लस माइनस लगाएंगे अंडर रूट की वजह से। ओके, स्क्वायर रूट जब कभी भी आए तो आपने प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी मैं कन्वर्टर का यूज़ करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू उसी में पुट करके यहाँ से x में कन्वर्ट करूंगा अपनी वैल्यू को और क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। तो चलते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, मिस्टर y कितना है 1/2। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, आपने अंडर रूट लिया 1/2 और ये बन गया 1/2 का अंडर रूट प्लस माइनस। चूंकि मैंने 1 का अंडर रूट लिया तो 1 ही आया, 2 का अंडर रूट लिया तो 2 अंडर रूट आया। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्लस माइनस 5 का अंडर रूट एंड प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट। तो 4 आंसर आए हैं, क्योंकि प्लस का 5 अंडर रूट, माइनस का 5 अंडर रूट 2 आंसर, प्लस का 1/2 अंडर रूट, माइनस का 1/2 अंडर रूट 2 आंसर, 2 और ये 2 4 आंसर हैं, 4 रूट्स हैं। चूँकि हमारी जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम पावर 4 पर मुश्तमिल है, इसलिए इसके रूट्स और इसकी जो x की वैल्यूज़ हैं वो भी 4 आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा और ये है खासा आसान, और आपने एंजॉय भी किया होगा और क्वेश्चन को समझा भी होगा। मैं इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ता हूँ। आपने थकना नहीं है, मेरे साथ साथ रहना है और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है गालिबन, और ये एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पर x की पावर हम देख रहे हैं, एक तो हाफ है, एक चौथाई यानी 1/4 है। ये किस किस्म की पावर्स आ गई जो कि हमारी थ्योरी के खिलाफ मुतवक्के हैं, यानी खिलाफ मामूल है, हमारी थ्योरी के खिलाफ मामूल है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम वही यहाँ करतब दिखाएंगे कि ये x की पावर, ये जो 1/4 और ये 1/2 जो बटे आ रहे हैं, इनसे छुटकारा हासिल कर लें और किसी सादा सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मुंतकिल हो जाएं। तो चलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे बताएं कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। ये स्टूडेंट्स, 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, सही तरीके से बताना है आपने जी। मैं यानी ऊंचा बोलना है, मेरे कानों तक आपकी आवाज़ आनी चाहिए। ये 1/2 बड़ा है या 1/4 जी, 1/2 बड़ा है, चले मान लेते हैं, ठीक है। आपने सही कहा कि 1/2 बड़ा है, चूँकि 1/4 का मतलब एक का चौथा हिस्सा तो कम होगा, एक का दूसरा हिस्सा बड़ा होगा। एक मिसाल के तौर पे 100 रुपया है, उसके 4 हिस्से करेंगे तो 25 रुपये हिस्से में आएंगे, अगर आधा करेंगे तो 50 रुपये, 50 ज़्यादा है 25 रुपये से, तो इसका मतलब जो हाफ है वो ज़्यादा है, चौथाई हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा जो है वो कम है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर x की पावर 1/4 का स्क्वायर लिखूँगा। चूँकि मुझे पता है कि 1/4 और 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इस 4 से कट जाएगा तो x की पावर 1/2 ही आ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं, माइनस ये प्लस का 7 इक्वल के इस तरफ आएगा तो -7 और x की पावर आगे 1/4। माइनस का 2 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। यानी साथ साथ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाई है और साथ साथ आपने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश भी की है। तो यहाँ पर देखिए, x की पावर 1/4, x की पावर 1/4, मैं इसको लेट कर लेता हूँ y। इज इट क्लियर? फिर से यहाँ पर देखिए, ये जो 4 है, जब इसकी पावर x की पावर 1/4 की 2 लेंगे तो ये 2 4 से कट जाएगा और यहाँ x की पावर 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर 1/4 को वैसे ही लिखा है जैसे था, यहाँ कोई चेंज नहीं किया।
माइनस का 2 इस साइड पे लेके आया हूँ तो प्लस का 2 हो गया। बस अब मैंने x की पावर 1/4 x की पावर 1/4 को लेट y कर लिया है ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं और इसको इजी कर सकूं। तो देखते हैं कैसे। 5 बेटे मैं इसको लेट y कर चुका हूं तो मैं इसको लिखूंगा 5y और ऊपर क्या है स्क्वायर, उसके बाद -7 ये फिर से y लिख दे, आगे +2 कांस्टेंट है उसको वैसे का वैसे लिख दें। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल चेंज हो चुका है। पहले x में थे हम, अब y में चेंज हो चुके हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। हम क्या करते होते हैं, इस 5 को इस 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2s are 10, इसके करेंगे 2 फैक्टर्स। क्या करेंगे यार, 5 2s are 10 ठीक रहेगा। -5 -2 ऐड करेंगे -7 भी आएगा, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 भी आएगा। तो हमारे फैक्टर्स बने 5y स्क्वायर -5y -2y और उसके बाद +2 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। तो यहाँ पर 5y कॉमन, तो एक y जब बाहर कॉमन है डियर स्टूडेंट्स एक y तो बचेगा भी, सीधी सी बात है। उसके बाद माइनस आ गया, 5y सारा कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आता है, -2 कॉमन ले लेते हैं भाई। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा y, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं ये प्लस का साइन अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले ही लिया है तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5y -2 को कंबाइन करके कॉमन क्या आता है, y -1 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 फैक्टर्स आए हैं, 5y -2 इसको अलग 0 लेंगे और अगला फैक्टर है y -1 इसको करेंगे अलग से 0। डियर स्टूडेंट्स बोर नहीं होना, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी देर के बाद बोरियत का एहसास दिलाना शुरू कर देता है, लेकिन आपने साथ साथ रहना है, साथ साथ समझना है, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपका फ़ायदा भी हो सके। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, 5y, अच्छा डियर स्टूडेंट्स -2 का क्या करूँ, यहाँ से उठाऊंगा भाई, वहाँ पर बे मारूंगा तो माइनस का 2 जब 0 की दूसरी तरफ यानी 0 की तरफ जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, यहाँ y -1 इज इक्वल टू 0 है, -1 को इधर लेके गया 0 की तरफ तो 0 में 1 ऐड होके y की वैल्यूज 1 आ चुकी है। अब वही बात जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में अर्ज की थी कि हमारे पास रकम तो x में थी, आंसर आ रहा है y में। अरे भैया ये आंसर ना ही है, चूंकि रकम तो x में है आंसर भी x में आना चाहिए। हाँ अलबत्ता हमने ये y लेट करके इक्वेशन को सिंपल ज़रूर किया था ताकि हम सोल्यूशन तक पहुंच सकें, x की वैल्यू तक। x की वैल्यू ही हमारा एक्चुअली आंसर होगा और वो x की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो ये कन्वर्टर है, यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं हम y से x की तरफ और x से y की तरफ। तो यहाँ पर y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसका नाम आप a रख दें, पुट इन a। डियर स्टूडेंट्स 2/5 ये y की जगह पे आ गया उसकी वैल्यू, उसके बाद है x की पावर 1/4। इसी तरह अब यहाँ पर 1/4 है, तो डियर स्टूडेंट्स जब ये पावर दूसरी साइड पे जाएगी तो फिर x की पावर 1/4 फिनिश होके उस तरफ 4 पावर बनेगी, कंप्लीट 4, बटे का 4 नहीं आएगा, क्योंकि साइड जब बदल जाती है तो ये उलट जाती है, 1/4 क्या हो जाएगी 4/1। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, यहाँ पे आ जाता हूँ, 2 की पावर 4 अलग, 5 की पावर 4 अलग, यहाँ से x आ गया। 2 की पावर 4 क्या होता है, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 16 बनेगा। और 5 की पावर 4, 5 5 ज़ार 25, मतलब 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 ज़ार 625। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ चुकी है।
लेकिन अभी क्वेश्चन अधूरा है। अभी तो y की वैल्यू 1 के लिए भी तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है ना, तो यहाँ पर भी हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन a। और ये a हमारे पास क्या है, यहाँ y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू उसके बाद x की पावर क्या है 1/4। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 1/4 है जब अपनी साइड बदलेगा दूसरी साइड पे आएगा तो ये उलट के पावर 1/4 की बजाय 4/1 हो जाएगी। आप अकेला 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ से x नीचे ड्रॉप कर लें। अब ये x गंजा हो गया, इसके बाल झड़ गए हैं, इसकी पग उतर गई है, ये पावर इधर जाके शिफ्ट हो गई है। अब x बेचारा रह गया बगैर पावर के। तो 1 की पावर डियर स्टूडेंट्स कुछ भी हो 1 ही होती है, 1 की पावर 100 हो, 1000 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो एटसेट्रा, तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 1, और दूसरी वैल्यू है x की पावर x इक्वल टू 16/625। तो हमारा सोल्यूशन सेट बना 16/625 and 1. So this is the solution set of this question. तो देखा हमने इक्वेशन किस तरह की भी हो हम उसको रेड्यूस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं y में, y की वैल्यूज में पुट करके फिर हम मुंतकिल हो जाते हैं x में। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। चाहता है क्वेश्चन x में, आंसर भी x में, और y बेचारा बीच में यूं ही फंसा रहा, और सिर्फ हमने y के शोल्डर पे बंदूक रख के ठिशकूं निशाना लगाया है किसका, x का, तो हम वो कामयाब हो चुके। हमारा निशाना जो है वो बिल्कुल टारगेट पे लग चुका है और हमारा शिकार मुकम्मल हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया ज़मीं पड़ी है खाली लट्टू चलाओ भैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया। आई एम सॉरी, ये क्या बा यार, तुम अजीब आदमी हो। मैं अपने ही मोशन में लगा हुआ था और तुमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्या करते हो यार, माफ़ कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैमरा है ये बेईमानी कर चुका है और ये मुझे सीरियस नहीं होने देता। अभी मैं सीरियस होकर पढ़ाना चाह रहा था लेकिन इसने रिकॉर्डिंग कर ली है, सब स्किप कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, आइए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 बन के सामने आ चुका है। कोई बात नहीं, जैसा भी क्वेश्चन होगा हम लड़ेंगे, हम हर महाज पर महाजाराई करेंगे और तलवारों के साथ लड़ेंगे, चूँकि हम कमर बस्ता हैं अपने साजो सामान के साथ। और चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x की पावर माइनस में आकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन नाकाम। हम इसकी जो कोशिश है उसको नाकाम बनाएंगे कैसे। मेरे पास वही एक फार्मूला है, वही तरीका है जो मैंने आपको बताए रखा है कि जब भी इस तरह की लमढींग किस्म की कोई टेढ़ी वेढ़ी कोई माइनस की या बटे की पावर आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो चलते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथिएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं x की पावर -1 को वायलेट कर लूँगा, है ना मज़े की बात। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं x की पावर -2 को x की पावर -1 का स्केयर तो लिख ही सकता हूँ। भाई एतराज़ तो किसी को नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम इस बात पे तो एतराज़ नहीं होना चाहिए, बाकी सब पे एतराज़ हो सकता है क्योंकि x की पावर -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा। और उसके बाद क्या आता है +5 भैया। उसके बाद क्या आता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने सबसे पहले तरतीब ही तो लगानी है, इस पूरे को उठाओ ना, इस साइड पे लेके आओ। तो ये -8 x की पावर क्या है -1, और ये जो 5 है इस कांस्टेंट को एंड पर लिखिए ताकि तरतीब भी ठीक हो जाए, स्केयर वाली फिर बगैर स्केयर के फिर कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, अब ये जो x की पावर -1 है इसको तो मैं y लेट कर ही चुका हूँ, तो भाई मैं यहाँ पर x की पावर -1 को y लेने वाला हूँ। तो देखिए क्या होता है 3 और ये है y और ऊपर क्या है स्केयर -8 और ये फिर से बन गया y, उसके बाद +5 = 0। इज इट क्लियर। तो देखा मैंने इसकी तरतीब को ठीक किया, ये 8 उठा के इधर लेके आया, माइनस का हो गया, 5 तो अपनी जगह पे है, इक्वल टू के इस तरफ 0 बच रहा है। फिर x की पावर -1 को मैंने y लेट किया है, तो जहाँ x की पावर -1 आता है मैं y लगा देता हूँ। यहाँ 3y का स्केयर आ गया -8 और फिर इसकी जगह पे y आ गया +5 = 0। इज इट क्लियर। तो आगे चलते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 5 कितना होता है 15 मेरे भाई,
5 3 जार 15 होता है, -5 -3 -8 भी होता है, और मल्टीप्लाई करने से -15 भी होता है। तो देखते हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन। -8y को मैं लिखूंगा -5y -3y, उसके बाद +5 = 0। अब यहां से कॉमन आता है 3y कॉमन, y माइनस ओ ओ ओ ओ ठहरिए ठहरिए ठहरिए, यहां से 3y कॉमन हरगिज नहीं आ रहा, सिर्फ y कॉमन आ रहा है। तो यहां पर 3 बचेगा, एक y बाहर कॉमन आ चुका है, माइनस यहां पर आता है 5, चूंकि y कॉमन ले चुका हूं, अकेला 5 बचेगा, सीधी सी बात। उसके बाद यहां से तो कुछ कॉमन ही ना आ रहा, जब कोई भी कॉमन ना आए तो फिर ये माइनस दरमियान में आ जाएगा, 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर फिर 3y प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, और 5 वैसे का वैसे, जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स कॉमन, तो कॉमन लेते हैं मेरे भाई, 3y - 5 कॉमन, अंदर क्या बचा, y - 1 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, 3y - 5 को मैंने अलग ज़ीरो किया, y - 1 को अलग ज़ीरो किया, 3y = 5, y = 1, और यहाँ से y की कीमत कितनी आ गई, 5/3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर y की वैल्यूज ही तो हमारा आंसर नहीं है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हमने इसमें पुट करना होता है a में, इसका नाम a है, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट इन a, पुट इन a, दोनों y को पुट करेंगे a में। तो x की पावर -1 = y हमारा कितना है, 5/3। तो डियर स्टूडेंट्स, हाय क्या करें अब, ये जो x की पावर -1 है ना, ये बड़ी जालिम है, अगले का तख्ता उलट देती है, शुरू तख्ता काया पलट देती है। कैसे? एक्चुअली जब इस -1 को ख़त्म करना होता है ना, तो जो 5/3 है वो 3/5 बन जाएगा। बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है, बेसिक रीज़न चलिए बता देता हूँ। ये एक्चुअली 1/x है, क्योंकि x की पावर -1 का मतलब है 1/x, आप x को रेसिप्रोकेट कर दें। उसके बाद क्या है, 5/3। जब आप इसको उल्टाएंगे, 1/x को x/1 करेंगे तो ये 3/5 बन जाएगा, और उसके बटे के नीचे 1 डालते नहीं है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। तो इसी तरह हम पुट करेंगे इन्हें y की वैल्यू, और x की पावर -1 = y, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये -1 इस 1 का क्या तख्ता पलटेगा, चूँकि 1 तो 1 ही है, उसको उल्टाएंगे भी तो 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर यहाँ पर -1 लेंगे तो 1 ही आ जाएगी, यानी x की पावर -1 अगर 1 के बराबर है तो x की वैल्यू भी 1 के बराबर ही होगी। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सेकंड भी आ चुका, और सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनता है, 3/5 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमारा सोल्यूशन यहाँ दरअसल x की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ हरगिज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता y की वैल्यूज़ हम यूज़ करते हुए x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट ज़रूर कर सकते हैं, इसलिए y का यहाँ पर लेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन में वो आसानी पैदा करता है। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।